बस 15 मिनट का और सब्र और फिर हमारा व्रत पूरा हो जाएगा। हे भगवान, दोबारा कभी मौन व्रत ना करवाना हमारे से। बीननी कब से घड़ी के टकटकी लगाए दिख रही है? थारी माँ आने वाली है कि? जेके है बीननी। ये थारी पायजेब से टूटकर गिरा है ना, संभाल कर रखना। सोना चांदी घूमना शुभ ना होवे, कोई ना कोई विपत्ति जरूर आ जावे। चुप क्यों खड़ी है? थारी तबीयत तो ठीक है ना? बाबू, भाई जी, आप और अठे, आपकी फीस तो मैंने संध्या बीननी के हाथ भिजवा दी थी। हाँ हाँ, वो तो मिल गए हमारे को। पर मैं ना अठे आपने आपकी बींदड़ी की सिलाई कक्षा का पहले दिन का हाल सुनाने आई हूँ भाभी साहब। बढ़िया किया आपने भाई जी। वैसे मैं भी आपने फोन करके पूछने वाली थी। भाई हमारी बीननी बहुत मेहनती है, जो भी काम हाथ में लेवे ना उसे मेहनत से ही पूरा कर कर दिखावे। ए संतुड़ी, मैं मंदिर से आ रही थी तो संध्या बीनी ने सिलाई वाली बाई जी के सागे देखी ना, तभी समझ गई थी कि जरूर संतुड़ी है ना सिलाई सीखने लगा दी बीनी ने। अरे बताओ तो बाई जी, संध्या बीनी आज पहला दिन क्या सीखी? रे पुष्कर में सबसे ज्यादा होशियार है बा, और धुनकी की पक्की। अगर एक बार ठान लेवा ना तो लुगाया कभी मुंह छुगा के दिखा दे बा। जेठानी जी ने कपड़ों की जगह अपने होठ तो ना सिल लिए, कुछ बोली को नहीं रही। की बात है भाई जी, संध्या बीननी से की गलती हो गई? आपकी बींदड़ी की बहादुरी की चर्चा तो मैंने भी बहुत सुनी थी भाभी साहब। सुना था कि अकेले ही बाल्टियां उठा उठा के सारे घर का पानी भरा था, अकेली सांड से भिड़ गई थी, और तो और पुलिस से बहादुरी का तमगा भी पा चुकी है। पर आज देखा तो मान गई मैं कि आपकी बींदड़ी में कुछ तो विचित्र बात है। ये तो वो कर सकती है जो और लुगाई तो सोच भी न सके। इसी की गलती करती हमारी बीननी ने। संध्या बीनड़ी, अब तू ही बता देना अपनी सासू माँ को कि क्या कमाल करके आई है तू आज। बाबू देखो तो सही। अब जेठानी जी बेचारी अपना मजाक थोड़े ना खुद उड़ाएंगी। ये देखिए बाबू, जेठानी जी की सिलाई कक्षा का पहला काम। खूब जोड़ी जमा ली जेठानी जी अपने पल्लू और सिलाई के कपड़े के साथ। ऐसा लग रहा है ब्लाउज के बाजू को ना साड़ी में सिल दिया हो। जेठानी जी को तो सिलाई बाई क्या, ब्रह्मा जी भी आज ना वो भी ना सिखा सकते। ये तो वही बात हो गई बाबू कि किसी ने खाने की थाली तो परोस दी, मगर निवाला तो खुद ही तोड़ना पड़ेगा, खुद ही खाना पड़ेगा, है ना? और के संतुड़ी, अब सब लुगाया में 36 गुण तो हुआ कौन ही ना। अब और चीजा में होशियार है, सिलाई को नहीं आता क्या बात है? मेरी बीननी के पास आ जाए ना। अरे बिन तो आधी रात में उठा कर भी पूरा पुष्कर का कपड़ा सिमवा दे। एक टांको उल्टो आ जाओ, मजाल है। इसमें इतना दांत दिखाने की क्या जरूरत है? कोई भी इंसान माँ के पेट से मास्टर को नहीं बन जावे।
यहाँ ठीक खड़ी एक भी औरत बता देवे कि वो पैदा होती कि अपनी माँ के कुर्ता सिलने बैठ गई थी के? हर इंसान धीरे धीरे ही सीखे। भाभी साहब, अगर आपने अपनी बींदनी की गलती पे पर्दा डालना हो ना तो खुद ही उसे सिलाई सिखा दो। मैं महारा नुकसान करके उसे सिलाई ना सिखा सकूं। पहले दिन ना आधा घंटा तो सुई में धागा पिरोने में निकल गया और उसके बाद कपड़े पर सुई ऐसे नचाने लगी जैसे मशीन ने कांपने की बीमारी हो गई हो। और तो और हमारी 15 साल पुरानी मशीन का हत्था उखाड़ कर मैंने 2000 का थपेड़ा लगा दिया थारी बहू ने। ये लो अपने बहू की बहादुरी का एक और तमगा। इसे भी दीवार पर टांग दो कि हमारी हनुमान गले की सबसे ताकतवर बहू का एक और कारनामा। अब हमारा तो पूरा 2000 रुपए का नुकसान हुआ है। निकाल के धर दो हमारी हथेली पे तो मैं घर जाऊं। अरे क्यों के पूरा को पूरा हाथ तो ही उखाड़ दियो। ये बात है संतोष, गुंद का लड्डू को है कि बीननी ना जो इतनी ताकत आएगी। बाई जी आप रुको, मैं आपने 2000 रुपए ला कर दियो। क्यों क्यों दे दे हम आपको 2000? 15 साल पुरानी मशीन के 2000 रुपए मांग रही हो? आओ भाई जी। ओले, ये तो गजब ही हो गया। हो के गया बाबू को बिना जिठानी जी पर आग बरसाए 2000 का नुकसान सह रही है जिठानी जी की खातिर। यही नुकसान मैंने किया होता ना तो कम से कम 2000 थौलियां मारती माथे पर और फिर भी पीसा ना देती। ये लीजिए। और मैं संध्या बीननी की तरफ से माफी चाहूं। दाई साहब, मैं तो अपने घर की सिलाई खुद कर सकूं क्योंकि अब तक हमारी आंखों में चश्मा ना पड़ा है। पर थारा पोता जब स्कूल जाएगा ना और उसे कोई पाठ समझ ना आवेगा ना तो हमारी संध्या बीननी के पास भेज दिए, क्योंकि थारी बीननी आंख खोल करके या बंद करके भी टाबर ने नहीं पढ़ा सके। और हाँ, अब आप लोग भी अपने अपने घर आ जाओ। जाओ। अपना पूत कुंवारा डोले और पड़ोसी की चिंता करे। समझ गई, बाबू बाहर वालों के सामने कुछ नहीं कह रही थी, पर अब जेठानी जी की तो खैर नहीं। बाबू के गुस्से का बम अब फटा। हाँ, अब फटा जेठानी जी पे। मुझे अपनी बीननी ने दर्जी ना बनाना है, जो अगर ना सीख पाई ना तो धरती डोल जाएगी। जब समय आवेगा ना तब सिखा दूंगी मैं से। चल बीननी, मायने चल। आजा। कोई ये हो क्या रहा है? लगता है जेठानी जी ने ना कोई जादू मंत्र कर दिया बाबू पर। अरे इतना कुछ हो जाने पर कुछ भी नहीं बोला और लाड और दिखा रही है। ये कोई, अरे मैं तो बोल पड़ी, मुझे तो चुप रहना था। अरे मरी पिनुड़ी, ये कर बैठी। जेठानी जी ने व्रत तोड़वा दिया थारा। पता नहीं अब वैद्यरानी जी की दवा असर होगी कि नहीं, हमारे को बेटा होगा कि बेटी। सूरज जी अचानक अजमेर से यहाँ क्यों? क्या वजह हो सकती है?
वक्त उपलब्ध नहीं है। कृपया थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश कीजिए। धन्यवाद। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई मुझसे? हे भगवान, बस किसी भी तरह बाबू को इस बारे में कुछ पता ना चले। मैं कुछ ऐसा चाहती हूँ जो थारी पढ़ाई के रूप जैसा हो, ताकि मैं परिवार वालों को विश्वास दिला सकूं कि आज के बाद संध्या बिन्नी ऐसा कुछ भी ना करेंगी। माता पिता के सपने के बारे में सोचना अच्छी बात है, पर सबसे बड़ा धर्म परिवार का धर्म है। इस परिवार के सुख के वास्ते थारे को बोलू मैं, थारे माँ बाप की आखिरी इच्छा मारे को सौंप दे। सारे मन की मैं तो ना जानू, मैं तो ना जानू। के भूले मारी ये भी ना जानू, ये भी ना जानू। कब तक तुमसे ये दूरी रहेगी? क्या अपने मन की ना मुझसे कहोगी? क्यों है अपना ये साथ अधूरा? क्यों सूरज ये ढूंढे सवेरा? कभी होगा ये मिलन, क्या बनेंगे कभी साथी? ये दिया रे बाती आ गए छवि सूरज। आ गई छवि बेटा। सारा सामान ध्यान से वापस ले आई ना? जैसे अपने सर्टिफिकेट वो कॉपी बनाने वाले के यहाँ भूल आई थी। अरे कितनी परेशान हो गई थी संध्या बिंदनी। आरती उतारी इसकी, इतनी हड़बड़ाहट में भी थारा दाखिला करवा दिया, वरना थारे भरोसे रहते तो 1 साल बर्बाद हो जाता। जीता रहा बेटा, सब कुछ ठीक ठाक रहा ना? हाँ, कोई दिक्कत ना हुई? नहीं पापा साहब, सब ठीक था। हाँ, आराम कर ले। छोरा,
दिलीप जी के रिश्तेदारों को भेंट पसंद तो आई ना? कैसे लगे सब लोग? क्या हुई छोरा? बोल ना। हाँ बाबू, सब लोग बहुत अच्छे हैं और हमारी बहुत आवभगत भी की और लेन देन भी सबको अच्छा लगा। तो फिर मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? तबीयत तो ठीक है ना तारी? हाँ बाबू, मैं ठीक हूँ। क्या देख रहे? बाबू, सूरज सा तो ठंड से सफर करके आए हैं ना, इसीलिए थोड़ा सुस्ता गए होंगे। अब जब अदरक वाली चाय पियेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं चतुरी, मुझे अभी चाय नहीं पीनी, बाद में पीऊंगा। तो फिर गरम गरम सीरा ला दूं आपके लिए? हाँ, अभी लाई। नहीं चतुरी, हाँ, आज हमारा छोरा अन्न का एक दाना भी मुंह में ना लेवेगा। व्रत रखा है इसने, होएगा मां की खातिर। भैया पूरा दिन निर्जल व्रत, वो भी मिठाई की दुकान पर रह के, कैसे कर पाओगे आप ये? आम इंसान की बात ना है रे छोरा, पर हमारे घर में तो सरवन बेटा पैदा हुआ है। छोटा मोटा व्रत की चीज हो गए। अरे ये अपनी भाभों के लिए कोई भी हद पार कर सके। हम दोनों का रिश्ता ही ऐसा है। सही कहा आपने। सूरज सा जैसा बेटा मिलना और आपकी जैसी माँ मिलना तो सौभाग्य की बात है। पापा, मैं नहाने जा रहा हूँ। वो त्योहार का दिन है ना, इसलिए दुकान पे भीड़ बहुत ज्यादा होगी। ठीक है छोरा। संध्या बीननी, सूरज बिना तौलिए के चला गया है। जाकर पकड़ा उसने। जी बाबू। चतुरी ले। सुनो जी, समदन सा से बात कर लिया कि सूरज और छवि आराम से पहुंच गए। चल, डायरी में फोन नंबर लिखा है। हाँ। छवि, थारे सर में लाल बाल कैसे? पहले तो कभी ना देखे थे। नहीं भाभी, कुछ भी नहीं। वो क्या है ना कि अजमेर में कुछ लोग रंग उड़ा रहे थे सरगाई में, हो सकता है वहीं पे लग गया। अच्छा, बड़ा रंग उड़ा रहे थे। तो सूरज जी मेरे एडमिशन के लिए आए थे मुश्किल। अपने घर वालों के, भाभों के कहने के बावजूद सूरज जी ने मेरे एडमिशन के लिए इतनी कोशिश की। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।